और फटाफट अंदाज में दिखाते हैं आपको 100 शहर 100 खबर। कानपुर हिंसा का मास्टरमाइंड गिरफ्तार। एसटीएफ ने हयात जफर हाशमी को लखनऊ से किया गिरफ्तार। पुलिस की एफआईआर में हयात जफर का पहला नाम। कानपुर हिंसा मामले में 3 एफआईआर दर्ज, 36 लोग नामजद। हिंसा के बाद मौके पर भारी पुलिस बल तैनात। यतीम खाने इलाके में पुलिस ने किया फ्लैग मार्च। कानपुर के बेकनगंज में जुमे की नमाज के बाद 2 समुदायों के बीच हुई थी हिंसा। दुकान बंद कराने को लेकर हुई थी पत्थरबाजी। पुलिस ने अब तक 18 लोगों को किया गिरफ्तार। कानपुर के बेकनगंज इलाके में हुई हिंसा का सीसीटीवी फुटेज आया सामने। सीसीटीवी में पत्थर और बॉम्ब फेंकते दिख रहे उपद्रवी। दुकानों में की गई जमकर तोड़फोड़। गृह मंत्री अमित शाह का आज चंडीगढ़ और पंचकूला दौरा। चंडीगढ़ बीजेपी दफ्तर में होने वाली बैठक में करेंगे शिरकत। मूसेवाला के पिता भी कर सकते हैं मुलाकात। पंचकूला में अमित शाह करेंगे खेलो इंडिया यूथ गेम्स का शुभारंभ। देश भर के करीब 8,500 खिलाड़ी लेंगे हिस्सा। राज ठाकरे की 5 जून की अयोध्या यात्रा को लेकर तैयारी शुरू। अयोध्या यात्रा के लिए पुणे में फॉर्म भरवाया जा रहा। अयोध्या में सीएम योगी का मनाया जाएगा जन्मदिन। 5 जून को अयोध्या में जन्मदिन को लेकर होगा बड़ा आयोजन। अयोध्या की रामकथा पार्क में जुटेंगे लाखों समर्थक और साधु संत। सीएम योगी को देंगे जन्मदिन की बधाई। यूपी के जल शक्ति मंत्री स्वतंत्र देव सिंह का आज बहराइच और श्रावस्ती दौरा। सिंचाई और जल संसाधन के तहत चल रही योजनाओं की करेंगे निरीक्षण। सीएम केजरीवाल के मंत्री सत्येंद्र जैन की बड़ी मुश्किलें। 9 जून तक ईडी कस्टडी में रहेंगे सत्येंद्र जैन। ज्ञान व्यापी मामले पर विश्व हिंदू परिषद जल्द ले सकता है बड़ा फैसला। 11 और 12 जून को बीएचपी ने बुलाई बड़ी बैठक। बैठक में काशी के ज्ञान व्यापी मस्जिद पर होगा मंथन। बैठक में शामिल होंगे बीएचपी के पदाधिकारी और देश भर के बड़े प्रमुख संघ। वाराणसी में स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद को किया जाएगा नजरबंद। श्री विद्या मठ आश्रम के बाहर पुलिस करेगी फोर्स तैनात। आज 71 संतों ने ज्ञान व्यापी में महाभिषेक का किया है ऐलान। ज्ञान व्यापी में पूजा अर्चना पर अड़े स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद। श्री विद्या मठ आश्रम में धरने पर बैठे अभिमुक्तेश्वरानंद। संपूर्ण क्रांति दिवस के मौके पर आरजेडी महागठबंधन प्रतिनिधि सम्मेलन का आयोजन। इस मौके पर नीतीश सरकार के 1.5 साल के कार्यकाल का आरजेडी रिपोर्ट कार्ड पेश करेगी, जिसमें आंकड़ों के जरिए विकास की सच्चाई को उजागर किया जाएगा। आरजेडी के रिपोर्ट कार्ड पेश करने पर सीएम नीतीश ने कहा कि हम काम करते हैं। क्या काम हुआ है समझ लीजिए। 2005 में जब से काम करने वालों को मौका मिला है तब से लगातार काम हो रहा है। बिहार में पुख्ता तरीके से होगी जाति गणना। सीएम नीतीश बोले, कहा संबंधित विभाग कर रहा तैयारी। सर्वदलीय बैठक और कैबिनेट में पास हो चुका है प्रस्ताव। बिहार में जनसंख्या नियंत्रण कानून बनाए जाने की बीजेपी की मांग को लेकर सियासत तेज। कांग्रेस और आरजेडी ने कहा उजागर हो गया है सत्ताधारी दल का दोहरा चरित्र। बीजेपी का पलटवार, देश हित में उठाया है सवाल। कांग्रेस प्रवक्ता राजेश राठौर का बयान, कहा बीजेपी दोहरे चाल चरित्र वाली राजनीति में विश्वास करती है। बीजेपी समर्थक और बीजेपी के सभी नेता अगर चाहें तो जनसंख्या नियंत्रण कानून संभव है। आरजेडी नेता विजय प्रकाश का बयान, कहा बीजेपी जब खुद केंद्र में सत्ता में है तो फिर किससे मांग रही है समर्थन। सत्ता के लिए बीजेपी किसी भी हद तक नीचे गिर सकती है। जेडीयू प्रवक्ता माधव आनंद का बड़ा बयान, कहा जातीय जनगणना और जनसंख्या नियंत्रण कानून अलग अलग मुद्दे। जनसंख्या नियंत्रण जागरूकता से होगा, ना कि कानून बनाने से। जनसंख्या नियंत्रण कानून की मांग पर बीजेपी की सफाई। बीजेपी प्रवक्ता अरविंद सिंह का बयान, कहा हमने देश हित में ये मांग रखी है। जातीय जनगणना के मुद्दे पर कई कमियों को भी हमने उजागर किया है।
बिहार में आर्थिक विकास नहीं होने से बढ़ रही है आपराधिक घटनाएं, बोले राज्यसभा सांसद गोपाल नारायण। कहा राज्य सरकार इसके लिए पूरी तरीके से जिम्मेदार। सीएम नीतीश कुमार ने शताब्दी स्मृति भवन का किया निरीक्षण। पीएम मोदी से उद्घाटन करवाने की हो रही तैयारी, राष्ट्रपति ने किया था शिलान्यास। बिहार के राज्यपाल फागू चौहान से मिले शिक्षा मंत्री विजय कुमार चौधरी। कोरोना के चलते विश्वविद्यालयों में परीक्षाओं के आयोजन में हुई देरी पर किया गया विचार विमर्श। आरजेडी सुप्रीमो लालू यादव को एक बार फिर आचार संहिता उल्लंघन मामले में डाल्टनगंज कोर्ट में 8 जून को होना है सशरीर उपस्थित। 7 अप्रैल 2009 में आदर्श आचार संहिता उल्लंघन का है मामला। मांडर विधानसभा उपचुनाव के लिए बीजेपी ने घोषित किया उम्मीदवार, गंगोत्री कुजूर को बनाया अपना प्रत्याशी। आदिवासियों को साधने के लिए 5 जून को रांची के मोहराबादी मैदान में बीजेपी भरेगी हुंकार, बोली जेएमएम। कहा राजनीति से ऊपर उठकर करे काम। पूजा सिंघल केस में ईडी की पूछताछ जारी। आज भी 4 जिलों के डीएमओ से होगा सवाल जवाब। कई अधिकारियों को भेजा गया नोटिस। बेगूसराय में जमीन विवाद में दबंग पड़ोसी ने घर में घुसकर एक दंपति की बेरहमी से पिटाई की। पति पत्नी गंभीर रूप से घायल। रतनपुर थाना क्षेत्र के पटेल चौक नौरंगा का है मामला, जांच में जुटी पुलिस। नवादा जिले के मेस्कौर थाना क्षेत्र के औरैना चोराबारा गांव में गेहूं के भूसे से एक युवक का शव बरामद। औरैना गांव के ही रणजीत चौहान के रूप में हुई मृतक की पहचान। गुमला जिले के भरनू थाना क्षेत्र में युवक ने फांसी लगाकर आत्महत्या की। मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर जांच शुरू कर दी। बेगूसराय के गढ़पुरा थाना क्षेत्र में जमीन बंटवारे के बाद रास्ते के विवाद को लेकर हिस्सेदारी के दौरान एक व्यक्ति को बेरहमी से घायल कर दिया गया। समस्तीपुर के विभूतिपुर थाना क्षेत्र में इस बार भी मछली मारने को लेकर 2 पक्षों के बीच विवाद हुआ है। मारपीट में 4 लोग घायल। पुलिस ने मौके से जांच के लिए टीम को बुलाया। भागलपुर के मधुसूदन नगर थाना क्षेत्र स्थित गोली लगने से एक राहगीर युवक गंभीर रूप से घायल। मौके पर पहुंची पुलिस ने जांच शुरू कर दी। सारण जिले के मझनपुरा गांव में अपने घर के दरवाजे पर सो रहे एक व्यक्ति की अपराधियों ने गोली मारकर हत्या कर दी। घटना के बाद गांव में सन्नाटा पसरा हुआ है। कटिहार के निबंधन कार्यालय पर रजिस्ट्रार जय कुमार के ठिकानों पर ईडी की छापेमार कार्रवाई। कई जमीन और इंश्योरेंस के कागजात जब्त। गोपालगंज के थाना क्षेत्र में एक युवक ने अपने ही भाभी का धारदार हथियार से गला रेत दिया। वहीं आरोपी की गिरफ्तारी के लिए पुलिस छापेमार कार्रवाई कर रही है। बेतिया के नरकटियागंज में एक शख्स को महिला से छेड़खानी करना पड़ा भारी। महिला ने बीच सड़क पर लगाई थप्पड़। बेगूसराय में सड़क दुर्घटना में घायल युवक की इलाज के दौरान गई जान। परिजनों ने मचाया कोहराम। बेगूसराय सदर अस्पताल ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा। रामगढ़ के कर्मा उत्तरी पंचायत में पंचायत चुनाव में मिली हार के बाद प्रत्याशी ने की पड़ोसी के साथ मारपीट। कर्मा उत्तरी पंचायत का है पूरा मामला। रामगढ़ के कर्मा उत्तरी पंचायत में पंचायत चुनाव में मिली हार के बाद प्रत्याशी ने पड़ोसी के साथ किया मारपीट। पुलिस ने दर्ज किया केस। खूंटी में वन विभाग की टीम ने डुगडुगिया वन परिक्षेत्र से पत्थर लदे 3 वाहनों को किया जब्त। हालांकि सरकार की तरफ से पत्थर बालू के अवैध कारोबार को लेकर रोक लगाने के दिए हैं निर्देश। सीबीआई की कार्रवाई से हड़कंप। राइट्स का जीएम 2,72,500 घूस लेते गिरफ्तार। 2 अधिकारियों के साथ एक ठेकेदार भी गिरफ्तार। यूपी के बस्ती में पत्नी ने प्रेमी के साथ मिलकर पति की हत्या कर दी। बेटी के सामने गला काटकर उतारा मौत की घाट। यूपी के महोदा में बेटे की चाहत में पत्नी से मारपीट। पति ने अपनी पत्नी को किया लहूलुहान। पीड़िता की तहरीर पर केस दर्ज, जांच में जुटी पुलिस। मशरक सिवान मुख्य पथ SH-73 पर अज्ञात वाहन की चपेट में आने से एक व्यक्ति की मौत। घर से खाना खाकर निकला था बाजार। गांव में मचा कोहराम। बेतिया में भीषण सड़क हादसा। ट्रक और बोलेरो की आमने सामने टक्कर। एक व्यक्ति की मौत, 2 लोग घायल। सासाराम के अगरेर थाना क्षेत्र में अज्ञात वाहन की चपेट में आने से बाइक सवार 2 युवकों की मौत। मृतक अंकित कुमार तथा भुवनेश्वर कुमार दरीगांव थाना क्षेत्र के बेलहाड़ी गांव का निवासी था। बाढ़ के NTPC और पंडारक थाना क्षेत्र में हर दिन
हजारों ट्रैक्टर बालू का अवैध खनन कर रहे हैं, फिर भी लगाम नहीं लग पा रही है। हजारीबाग के बरकट्टा थाना क्षेत्र में अवैध बालू तस्करों के खिलाफ प्रशासनिक कार्रवाई। बालू लदा 2 ट्रैक्टर जब्त, चालक गाड़ी लेकर हुआ फरार। सिवान में प्रसिद्ध मां दुर्गा के मंदिर में चोरों ने मंदिर से मांग टीका, नथुनी और कान बाली की चोरी की। घटना के बाद पुलिस ने जांच शुरू कर दी। बालू खनन के रोक के बावजूद बालू माफिया बेखौफ। भोजपुर जिला अधिकारी के नेतृत्व में छापेमार कार्रवाई, कई पोकलिन और मशीन जब्त। बेतिया में हथियार के दम पर सीएसपी संचालक से अपराधियों ने 1,31,000 की लूट की वारदात को अंजाम दिया। पुलिस ने कार्रवाई शुरू कर दी। बेगूसराय में आग लगने से 4 घर जलकर खाक, लाखों के नुकसान की आशंका। दमकल ने आग पर पाया काबू। यूपी के औरैया में रोडवेज की बस बनी आग का गोला। कानपुर से इटावा की ओर जा रही थी रोडवेज बस। उत्पाद विभाग ने गुप्त सूचना के आधार पर पाटलिपुत्र थाना क्षेत्र में की छापेमार कार्रवाई। भारी मात्रा में देशी शराब किया गया जब्त। बांका के नवादा थाना अध्यक्ष ने पुलिस बल के साथ कोतवाली चौक के पास की छापेमार कार्रवाई। 101 लीटर अवैध विदेशी शराब किया गया जब्त, तस्कर किया गया गिरफ्तार। छपरा के पानापुर थाना क्षेत्र में पुलिस ने गुप्त सूचना पर छापेमार कार्रवाई की। शिक्षक के बाइक की तलाशी ली गई और बाइक से 172 पीस फ्रूटी टेट्रा पैक शराब बरामद किया गया। भागलपुर सुल्तानगंज थाना परिसर में डीएसपी ने कई थानों के थाना प्रभारी के साथ क्राइम कंट्रोल को लेकर संयुक्त बैठक की। सभी थाना प्रभारी को दिए गए आवश्यक निर्देश। सीतामढ़ी में भूमि सर्वेक्षण संविदा कर्मी 13 सूत्री मांगों को लेकर 3 दिनों से धरने पर। जिला मुख्यालय अम्बेडकर स्थल पर अपनी मांगों के साथ समर्थन में धरना दिया। बोकारो के पिटरवार प्रखंड के खेतकों में दामोदर नदी से धड़ल्ले से अवैध बालू की तस्करी जारी। बालू माफिया रात के अंधेरे का फायदा उठाकर कर रहे हैं तस्करी। दरभंगा जेल में बंद विचाराधीन कैदी कृष्ण कुमार साहू की मौत मामले में परिजनों ने जिला अधिकारी से लगाई इंसाफ की गुहार। परिजनों ने जेल प्रशासन पर लगाई गंभीर आरोप। सारण जिले के लहलादपुर प्रखंड के ताजपुर टोले का 10 साल का मासूम आदिल GBS सिंड्रोम से पीड़ित। परिजन इलाज के लिए खर्च कर चुके हैं कई बार पैसे, लेकिन नहीं मिल पा रही है कोई राहत। पटना को उत्तर बिहार जोड़ने वाली लाइफलाइन गांधी सेतु के पूर्वी लेन को 7 जून से आमजन के लिए खोल दिया जाएगा। पूर्वी लेन के उद्घाटन समारोह के मौके पर केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी पहुंचेंगे। भागलपुर में नवगछिया 0 माइल के समीप मिठाई दुकान में छापेमार कार्रवाई। एक बाल श्रमिक को किया गया आजाद। मुजफ्फरपुर में अपात्र राशन कार्ड को लेकर अब तक 2500 से ज्यादा लोगों ने कार्ड का सरेंडर कर दिया है। एसडीएम ने की है लगातार लोगों से अपील। बेतिया में गंडक नदी के कटाव से ग्रामीणों में दहशत। प्रशासन से जल्द एहतियात कदम उठाने की अपील। 2014 में नदी ने दिखाया था रौद्र रूप। बीजेपी से रांची के मोहराबादी मैदान में धरती आबा बिरसा मुंडा विश्वास रैली का आयोजन किया जाएगा। विश्वास रैली में भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा होंगे शामिल। आदिवासियों के हित को लेकर हुंकार रैली की शुरुआत की जाएगी। इस कार्यक्रम में झारखंड के 24 जिलों से करीब 50,000 कार्यकर्ताओं के जुड़ने का लक्ष्य रखा गया। पाकुड़ डीसी वरुण रंजन और एसपी जनार्दन की अध्यक्षता में जिला स्तरीय खनन टास्क फोर्स की समीक्षा बैठक हुई। इस मौके पर डीसी ने खनन माफियाओं पर सख्त कार्रवाई के निर्देश दिए। इस मौके पर डीसी ने संबंधित जिला टास्क फोर्स के सदस्यों को 5 दिनों के अंदर सभी क्रशर और चेक पोस्ट की जांच का आदेश दिया। गिरिडीह नगर निगम क्षेत्र के चेताडीह रोड स्थित वार्ड नंबर 20 में बनाया जा रहा पुल बनने से पहले ही पुल का कुछ हिस्सा टूटा। नगर निगम की ओर से कराया जा रहा पुल का निर्माण। वन विभाग के लाख प्रयास के बाद भी बीड़ी पत्ता माफिया पीटीआर वन क्षेत्र से अवैध तरीके से तोड़ रहे हैं बीड़ी का पत्ता। पुलिस लगातार कर रही कार्रवाई। लोहरदगा में बीजेपी प्रतिनिधि मंडल ने पूर्व विधान परिषद प्रवीण सिंह के नेतृत्व में लोहरदगा उपायुक्त से की मुलाकात। सड़क, बिजली समेत कई मूलभूत सुधारों की मांग। बोकारो डीडीसी के निरीक्षण के बाद 41 छतविहीन लाभुकों को अपना आवास का सपना साकार होने की जगी उम्मीद। आधे अधूरे आवास निर्माण को जल्द किया जाएगा पूरा।
रांची में ट्रैफिक व्यवस्था को बेहतर करने के लिए शहर के चौक चौराहों पर लगे इलेक्ट्रिक पोल और ट्रैफिक बूथ हटाए जाएंगे। शहर के 12 लेफ्ट फ्री चौराहों पर काम जारी। झारखंड के बोकारो में चला पीला पंचा अतिक्रमण के खिलाफ गर्जा बुलडोजर। बोकारो उपायुक्त ने अवैध खनन मामले को लेकर टास्क फोर्स के साथ की बैठक। कहा, खनन मामले में जिस भी थाना क्षेत्र में उत्खनन हुआ है तो कार्रवाई की जाएगी। पश्चिम सिंहभूम में महिला आधिकारिक अपराधों में लगाम कसने के लिए महिला पुलिस कर्मियों को लगातार अत्याधुनिक संसाधनों से लैस किया गया है। महिला पुलिस अधिकारियों को स्कूटी और टैब भी दिया गया है। अवैध अफीम डोडा के व्यवसायी का तार का पता लगाने के लिए राजस्थान जाएगी खुटी पुलिस। दूसरे राज्यों के रजिस्ट्रेशन नंबर की गाड़ियों की जांच करेगी पुलिस। कोडरवा में 17वीं राज्य जूनियर बालक बालिका कबड्डी प्रतियोगिता। गुमला सिमडेगा को छोड़कर सभी जिलों की टीम शामिल। गिरिडीह में निगम सभागार में स्टैंडिंग कमेटी की हुई बैठक। 8 बिंदुओं पर विस्तार से की गई चर्चा। गुमला के पंचायत चुनाव में रिकाउंटिंग को लेकर लगातार पराजित प्रत्याशियों द्वारा प्रखंड कार्यालय का घेराव कर सड़क का जाम सिलसिला जारी। धनबाद स्टेशन के दक्षिणी अंडरपास का उद्घाटन हो गया है। अंडरपास के बन जाने से लोगों को सड़क जाम से मिलेगी राहत। सबवे का उद्घाटन सांसद पीएम सिंह ने किया। यूपी के वित्त मंत्री सुरेश कुमार खन्ना का आज शाहजहांपुर दौरा। अहिल्याबाई होलकर के जन्मदिवस के मौके पर कार्यक्रम में होंगे शामिल। घाटी में दहशत का पाकिस्तान कनेक्शन। सुरक्षा बलों की सख्ती से डरा पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी आईएसआई। आतंकवादियों को छोटे हथियार थमाकर करा रहा टारगेट किलिंग। सूत्रों के मुताबिक आईएसआई ने अपने गुर्गों के जरिए 100 से ज्यादा पिस्टल बांटे। फ्रेंच ओपन टेनिस टूर्नामेंट के फाइनल में पहुंचे राफेल नडाल। सेमीफाइनल में जर्मनी के अलेक्जेंडर से हुआ था मुकाबला। केके के साथ कोलकाता में परफॉर्म करने वाली सिंगर बोली, भीड़ देखकर केके कार से बाहर नहीं निकलना चाहते थे। बीजे और सुपरमॉडल अनुषा दांडेकर बनी बेटी सहारा की मां। सोशल मीडिया के जरिए दी जानकारी। ऋतिक रोशन की बहन पश्मीना करने जा रही हैं बॉलीवुड में डेब्यू। एक्टर ने स्पेशल पोस्ट लिखकर दी बधाई। शादी के सवाल पर बोले कार्तिक आर्यन, मैं शादी में करता हूं विश्वास, फिलहाल काम पर है ज्यादा फोकस। पंकज त्रिपाठी स्टारर शेरदिल का ट्रेलर हुआ आउट। 24 जून को रिलीज होगी फिल्म। पाकिस्तान में बढ़ती महंगाई के खिलाफ लोगों का प्रदर्शन। पेट्रोल डीजल की कीमतें बढ़ने के बाद लोगों ने शहबाज सरकार के खिलाफ किया प्रदर्शन, नारेबाजी। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान पर चल सकता है राजद्रोह का केस। 25 मई को आज़ादी मार्च के दौरान अराजकता फैलाने का आरोप। अमेरिका में बढ़ती हिंसा के खिलाफ न्यूयॉर्क के मेयर एरिक एडम्स ने किया बड़ा ऐलान। कहा, बंदूकों के इस्तेमाल के लिए लाए जाएंगे कड़े कानून। रूस की राजधानी मॉस्को में बड़ा हादसा। बिजनेस सेंटर में लगी भीषण आग। 2 लोग बुरी तरीके से जख्मी, कई लोग घायल। रूस यूक्रेन युद्ध के 101वें दिन। युद्ध के 100 दिन पूरे होने के बाद भी नहीं थम रहा वॉर। लगातार किए जा रहे मिसाइल हमले।